सिकंदर लोदी महात्माओं को बहुत सताता था, गुरुजनों को बहुत सताता था। इस देश में ऐसे ऐसे क्रूर शासक हुए जो आप उतना सोच भी नहीं सकते, आप इतना नहीं सोच सकते। क्या हुआ? आप इतना सोच नहीं सकते, इतने क्रूर साधु संतों को जिंदा आग में फेंकवा देता था। ऐसा था सिकंदर लोदी, इतना क्रूर था। लेकिन गुरु कितने दयालु होते हैं। इस पाप से सिकंदर लोदी के शरीर में इतनी जलन पैदा हुई कि पानी डलवाता रहता था। उस जमाने में लोग शायद बर्फ बनाना नहीं जानते होंगे, कुआं का पानी डलवाता था शरीर पर, फिर भी आग लगी रहती थी उनके शरीर में। सिकंदर लोदी कहता था कि बस शरीर ही देख लो, लेकिन आग इतनी लगी हुई इसमें। कभी भी किसी की बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए, और खास करके साधु संतों को कभी सताना नहीं चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो कोई मेरे साध दुखावे, जड़ा मूल से खो, नारद साध सो अंतर नाही। महापुरुष कहते हैं कि भगवान कहते हैं कि जो मेरे साधु संत को दुखाते हैं उनको मैं जड़ मूल से नष्ट कर देता हूं। भगवान की वाणी है। सिकंदर लोदी के शरीर में इतनी जलन पैदा हुई, लेकिन किसी तरह से पता लगा कि संत कबीर का अगर दर्शन हो जाए और वे आप पर मेहर कर दें तो आपका शरीर की जलन समाप्त हो जाएगी। तो सिकंदर लोदी ने पूछा कि संत कबीर रहते कहाँ हैं? बोले काशी में। काशी में रहते हैं। तो काशी नरेश के पास खबर भिजवा देता है कि मैं आ रहा हूं। दिल्ली का सम्राट काशी नरेश के पास खबर गई तो वहां उनके आव भाव में काशी नरेश ने व्यवस्था कर दी। सिकंदर लोदी वहां पहुंचता है, काशी नरेश से मुलाकात होती है। काशी नरेश ने कहा कि हाँ, संत कबीर अगर आप पर कृपा कर दें तो ये तो छू मंत्र जैसी बात है, होगी आपके लिए, लेकिन अगर थोड़ी भी उदंडता बरत दी तो फिर न जाने क्या क्या होगा, उस देख लीजिए सम्राट। सिकंदर लोदी ने कहा कि नहीं नहीं, मैं विनम्र भाव से उनके पास जाऊंगा, आप भी मेरे साथ चलिए। काशी नरेश और दिल्ली के सम्राट सिकंदर लोदी दोनों जाते हैं संत कबीर साहब के दर्शन करने के लिए। जब पहुंचे तो पता लगा कि कबीर साहब अपने गुरु रामानंद जी महाराज के पास गए। स्वामी रामानंद, स्वामी रामानंद की जिक्र आया है ग्रंथ साहब में। संत गरीबदास जी महाराज कहते हैं कि प्रेम भगति गुरु रामानंद लाए, करी कबीर भरपूर, मस्तक लाग रही, मारे गुरु चरणन की धूर, मस्तक लाग रही। मेरे मस्तक में सदगुरु के चरण धूल लगी हुई है। कुप्पा घाट में ध्यानाभ्यास हो रहा था। गुरु महाराज सशरीर थे। जो अंदर वाला सत्संग मंदिर है, आप लोगों ने देखा होगा, छोटा सा है, उसी में सभी साधक लोग बैठ करके ध्यान करते थे। गुरु महाराज भी कभी कभी साधकों के बीच में चले जाते थे। तो बहुत सौभाग्य की बात रही होगी उन सज्जनों के लिए, उन गुरु भक्तों के लिए।
जो गुरु महाराज के सानिध्य में उनके चरण शरण में बैठकर ध्यान कर रहे थे। ये कम बड़ी बात नहीं है सज्जनों। ध्यान करने के लिए पूज्यपाद महर्षि संसेवी जी महाराज और महर्षि साई स्वामी जी महाराज दोनों जाते थे। देखते क्या है, पूज्यपाद संसेवी जी महाराज जब जा रहे थे ध्यान करने के लिए तो सभी साधकों का चप्पल और जूता पूज्यपाद लाइन से रख रहे थे। दूसरे का चप्पल जूता छूना तो लोग सोचते हैं कि ये, लेकिन साई स्वामी जी महाराज सबों के चप्पल जूता को लाइन से सजा कर रख देते थे। और वहां जो धूल पड़ी होती थी ना, गुरु महाराज जो गए थे ऊपर, जो धूल सब पड़ी थी, वैसे धूल तो अनेकों साधकों की होगी, उस धूल को अपने मस्तक में लगाते थे। किसी ने पूछा पूज्यपाद महर्षि साई स्वामी जी महाराज से कि आप तिलक लगाते हैं? नहीं। बोले मैं सदगुरु के चरण रज का तिलक लगाया करता हूं, सदगुरु का चरण रज का तिलक लगाता हूं। भाव। तो सज्जनों, महापुरुष लोग ऐसे होते हैं। कबीर साहब गए कहां? चले गए थे अपने गुरु के यहां, अपने सदगुरु महाराज के पास। सदगुरु रामानंद स्वामी जी महाराज के यहां पहुंचे नहीं थे। राजा लोगों ने देखा कि वहीं चल पड़ते। इनके पास तो घोड़े थे, रथ था, जल्दी पहुंच गए। कबीर साहब अभी आए ही नहीं थे, तो सोचा कबीर साहब नहीं आए हैं तो तब तक हम लोग आश्रम के अंदर जाकर बैठ जाते हैं। राजा ने कहा, सिकंदर लोधी ने कहा, तो काशी नरेश ने कहा कि आप वहां जा नहीं सकते जब तक उनकी आज्ञा नहीं होगी, तो आज्ञा ले लो। काशी नरेश रामानंद स्वामी जी महाराज के एक सेवक को बुलाकर कहते हैं कि ये दिल्ली के सम्राट हैं सिकंदर लोधी, ये जाना चाहते हैं अंदर में। सेवक जाकर रामानंद स्वामी जी महाराज से आदेश लेते हैं। उन्होंने साफ मना कर दिया, वो गौमांस खाने वाले को अंदर आना वर्जित है, वो नहीं आ सकता है। गौमांस खाता है, गाय हमारी माता होती है, मेरी माँ के मांस को जो खाता है वो यहां आने योग्य नहीं है। सेवक वैसे ही आकर सुना दिया सिकंदर लोधी को और काशी नरेश को। सिकंदर लोधी को बड़ा गुस्सा आ गया, महात्मा है। मयान से तलवार लिया और चला गया स्वामी रामानंद जी महाराज के पास और दे तलवार मारा कि सर धड़ से अलग कर दिया। देखिए, उनको पता था जिस संत कबीर साहब के पास मैं आया हूं आशीर्वाद लेने के लिए, उन्हीं के ये सदगुरु हैं और तलवार उठाने में और उनका सर कलम करने में समय नहीं लगाया। इसीलिए सदगुरु महाराज कहते हैं, मांस मछलिया भोजन त्यागो, सदगुण खान पान में लागो, खान पान को प्रथम संभारो, तब रस रस सब अवगुण मारो। मांस भक्षण करने वाला कहीं न कहीं उनके भीतर में फिर क्रूरता पनपता जाता है। इसीलिए सात्विक भोजन करने की सलाह दी जाती है, उपदेश किया जाता है। सात्विक आहार खाने से ही मन सात्विक हो सकता है। सज्जनों, इतने में संत कबीर साहब आ गए। सिकंदर लोधी तो स्वामी रामानंद जी महाराज का सर कलम करके बाहर आ गया। उधर सिर जो कटा तो आश्चर्य ये देखा गया कि सिर के भाग से दूध निकल रहा था और धड़ से रक्त निकल रहा था। ये और हैरानी की बात हो गई।
किसी का कत्ल करेंगे तो दूध थोड़ी निकलेगा। ये बड़ी हैरानी की बात। बादशाह सिकंदर लोदी बहुत डर गया कि ऐसा तो पहली बार मैं देखा हूं, ये कैसे हो रहा है। बहुत डर गया और क्षमा भी मांगने लगा कि मैं तो दुष्ट हूं, मांसाहारी हूं। सही आपने कहा था कि अंदर जाना ठीक नहीं, और अंदर आकर मैंने बड़ा अपराध किया है। उसमें भी उस फकीर के गुरु की हत्या मैंने कर दी है, संत की हत्या। संत की हत्या तो पहले भी उसने बहुत की थी। आकर बाहर पश्चाताप कर रहा था। काशी नरेश ने कहा कि अब तो आप दिल्ली लौट जाइए। मुझे नहीं लगता है कि संत कबीर साहब आप पर कृपा करेंगे, लेकिन सदगुरु का हृदय कैसा होता है सज्जनों, जरा ध्यान से सुनिए। अब ध्यान दीजिएगा। कबीर साहब आते हैं, अलग नूर झलक रहा है। उनको देखने के बाद ऐसा लगता है कि सूर्य धरती पर उतर कर आ गया है। ऐसी महिमा कबीर साहब ने दिखाई। कबीर साहब जैसे ही आए तो सिकंदर लोदी और काशी नरेश उनके चरणों में गिर गए। काशी नरेश ने कहा कि मैं भी अपराधी हूं, क्योंकि मैं इसे यहां लेकर आया हूं, और ये तो महाअपराधी है, इसने आपके सदगुरु की हत्या कर दी है। कबीर साहब कहते हैं कि तुम किस लिए यहां आए हो। सिकंदर लोदी से पूछा, तुम किस लिए आए थे। काशी नरेश तुम किस लिए। बोले मैं इसे लेकर आया हूं। और सिकंदर लोदी ने कहा कि मुझे तो इतनी आग लगी है मेरे शरीर में कि मेरा मन मेरे काबू में नहीं है। कहीं न कहीं आपकी कृपा मिल जाती। कबीर साहब अपनी कृपापूर्ण दृष्टि से देखते हैं सिकंदर लोदी को, और देखने मात्र से सिकंदर लोदी की देह में जो जलन हो रही थी वह जलन छूमंतर हो जाता है। महाराज अब सिकंदर लोदी बड़ा हैरान होता है कि जिनके सदगुरु की हत्या मैंने कर दी है, ऐसे शिष्य कबीर साहब जो रामानंद स्वामी जी महाराज के शिष्य हैं, मुझ पर कृपा कर दी। अब तो गिर कर के बहुत माफी मांगने लगा। और सज्जनों, कबीर साहब वहां से आगे बढ़े, गुरु रामानंद जी महाराज के पास गए और बोले कि मेरे आने के पहले ही आप योग निद्रा में चले गए हैं, जबकि सर अलग था, धड़ अलग था। गुरुदेव उठिए, संध्या का समय हो गया, ध्यान का समय हो गया है, उठिए तो सही। सारे शिष्य आपके इंतजार कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं। कबीर साहब ने जैसे ही कहा, रामानंद स्वामी जी महाराज का सर और धड़ एक होकर तुरंत उठकर खड़े हो गए। सज्जनों, इन संत सदगुरुओं की लीला बड़ी अजब और अपरंपार है। रामानंद स्वामी जी महाराज ध्यान में और आरती में शामिल हो जाते हैं, और कबीर साहब के कहने पर रामानंद स्वामी जी महाराज फिर से जीवित हुए हैं। तो लोगों ने कहा कि कबीर साहब में ज्यादा शक्ति है। शिष्यों ने कहा कि इनमें शक्ति है जो अपने गुरु को जिला दिया, कहने मात्र से उठकर खड़े हो गए। कबीर साहब ने क्या कहा? कबीर साहब ने कहा कि ये इन्हीं की लीला थी जो सिकंदर लोदी की तलवार से कटे, और हमारी महिमा बढ़ाने के लिए, हमारी महिमा बढ़ाने के लिए कि कबीर मुझसे भी ज्यादा है, इसीलिए मेरी महिमा बढ़ाने के लिए इसने ऐसी लीला कर दी। गुरु तो कभी भी किसी को अपना शिष्य नहीं बनाते हैं। यह बात मुझे बड़ी अच्छी तरह से याद है। पूज्यपाद महर्षि शाही स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि सदगुरु किसी को शिष्य नहीं बनाते। ये भी बड़ी हैरानी की बात है। सदगुरु किसी को शिष्य नहीं बनाते हैं, सदगुरु तो सबको सदगुरु ही बनाते हैं, शिष्य तो लोग अपने तरफ से होते हैं।
संत लोग बड़े पते की बात करते हैं सज्जनों, तो हम सबों को वैसे ही सबों को ऐसा ही भाव है। हाँ ठीक है सज्जनों, संत लोगों का जो देन है, संत लोगों ने जितना दिया है, संत सदगुरुओं ने इस संसार को बहुत कुछ दिया है।